विटामिन्स की इस श्रृंखला में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज का विटामिन है विटामिन के। विटामिन के समान संरचना वाले रसायनों का एक समूह होता है और इसके दो प्रमुख विटामिन्स होते हैं, एक विटामिन K1 और दूसरा विटामिन K2। K1 का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन और K2 का रासायनिक नाम है मीनाक्विनोन। अब बात करते हैं इसके कार्यों की। विटामिन K1 का कार्य होता है खून को जमाना, यानी रक्त स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग। जब कभी शरीर पर कहीं पर छोटे मोटे कट लगते हैं तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है, और अगर खून लगातार निकलता रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि शरीर का सारा खून ही बह जाएगा। ऐसा होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवित रहने के लिए खून की कितनी आवश्यकता होती है। इसलिए खून का थक्का बनना बहुत ज़रूरी होता है ताकि खून बहे नहीं। तो रक्त स्कंदन के दौरान कई प्रोटीन्स खून को जमाने का काम करती हैं, और ये प्रोटीन्स खुद ही खून में पहले से ही उपस्थित रहती हैं। रक्त स्कंदन के दौरान एक कास्केड इफेक्ट पैदा होता है, जिसमें इनएक्टिव फैक्टर्स एक्टिव फैक्टर्स में परिवर्तित होते रहते हैं। इन प्रोटीन्स में 7 प्रोटीन्स के निर्माण में विटामिन K1 आवश्यक होता है। ये प्रोटीन्स हैं प्रोथ्रोम्बिन या फैक्टर सेकंड, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10। साथ ही प्रोटीन C, S और Z, ये जो एंटीकोगुलेंट प्रोटीन्स होती हैं, इनके निर्माण में भी ये अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि K1 का कार्य है रक्त का थक्का बनाना या रक्त स्कंदन करना, ब्लड क्लॉटिंग करना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस विटामिन से संबंधित प्रश्न आते हैं, और सामान्यतः यही पूछा जाता है कि विटामिन K का क्या कार्य है। यानी विटामिन K1 और K2 अलग अलग नहीं पूछे जाते हैं। तो यदि यह प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन K का क्या कार्य है, तो आपका स्पष्ट उत्तर होगा रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। साथ ही K1 बोन मेटाबॉलिज्म में काम आने वाली प्रोटीन्स का निर्माण भी करता है, जैसे ऑस्टियोकैल्सिन, मैट्रिक्स GLA प्रोटीन या MGP, पेरियोस्टिन और GLA रिच प्रोटीन्स। इस प्रकार विटामिन K1 बोन्स को मजबूत बनाने में भी सहायता करता है। अब बात करते हैं विटामिन K2 के कार्यों की। तो ये कैल्शियम को शरीर के अन्य भागों से हड्डियों में ले जाने का बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। कभी कभी कैल्शियम कुछ ऐसे टिश्यूज़ में जम जाता है जिससे शरीर को नुकसान होता है। जैसे अगर कैल्शियम हृदय की नस यानी हृदय की आर्टरी में जम जाए तो हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो जाएगा। विटामिन K2 उस कैल्शियम को वहाँ से हटाकर बोन्स में डालने का काम करेगा। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनमें कैल्शियम नहीं जमेगा, और दूसरा हड्डियाँ भी मजबूत हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि विटामिन K की हमें कितनी आवश्यकता होती है। 1 वर्ष तक के शिशुओं को 2 से 2.5 माइक्रोग्राम, 1 से 18 वर्ष तक 30 से 75 माइक्रोग्राम, और 18 वर्ष से बड़े लोगों में इसकी 90 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अब बात आएगी इसके स्रोत की। यह विटामिन प्लांट और एनिमल सोर्स दोनों जगह से हमें प्राप्त होता है। प्रमुख प्लांट सोर्स में पालक आधा कप में 445 माइक्रोग्राम, ब्रोकली आधा कप में 80 माइक्रोग्राम, अंगूर आधा कप में 11 माइक्रोग्राम, टमाटर 1 कप में 9 और आम में 7 माइक्रोग्राम विटामिन K होता है। एनिमल सोर्स में चिकन, मांस, मछली, अंडे, दूध, दही आदि में भी यह अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि K1 प्लांट से और K2 जंतुओं से प्राप्त होता है मुख्य रूप से, और जंतुओं के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो K1 को K2 में बदल सकें। आज के लिए इतना ही। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करने से YouTube वीडियो को और लोगों तक पहुंचाता है। साथ ही बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आप समय से नई वीडियो के लिए नोटिफाई हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।